हमने डाला था आचार्य चंद्र शुक्ल द्वारा रचित निबंध मित्रता। और मित्रता के मुख्य अंश में पहला हमने डाला था कि हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं और जो जिस रूप का चाहे उसे उस रूप का करे, चाहे देवता बने अथवा राक्षस बने। इसी के आगे उसी कड़ी में अगला पैरा है कि मित्रता के गुण क्या है, कैसा मित्र होना चाहिए। वो मित्र कैसा होता है, विश्वास पात्र मित्र से बड़ी रक्षा रहती है। जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे ऐसा समझना चाहिए कि खजाना मिल गया। विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषध है। रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि मित्र विश्वास पात्र होना चाहिए, यानी विश्वसनीय हो, जिस पर मित्र आंख बंद कर विश्वास कर सके। क्योंकि वह अगर विश्वास पात्र मित्र ऐसा होता है, दूसरा मित्र उसके ऊपर एकदम अपने आप को बहुत सुरक्षित महसूस करता है उसकी छाया में, कि उसे ऐसा मित्र मिल जाएगा, विश्वसनीय मित्र उसका है तो उसकी छाया में अपने को बहुत ही सुरक्षित महसूस करता है। क्योंकि जिसे ऐसा मित्र मिला है समझ लो उसे बहुत बड़ा खजाना मिल गया। आजकल के समय में ऐसा विश्वसनीय मित्र मिलना बहुत ही दुर्लभ है। विश्वासपात्र मित्र जीवन की एक औषध है। उन्होंने यह उदाहरण दिया कि विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषध है। औषध यानी दवा। जैसे दवा हमारे शरीर के रोगों को दूर करती है, उसी तरह से विश्वास पात्र मित्र भी हमारे जीवन में हमारे शरीर जीवन की बुराइयों को दूर करता है, मानसिक बुराइयों को दूर करता है और औषध शारीरिक बुराइयों को दूर करती है। तो उस लेखक ने कहा कि वह एक औषध के समान होता है विश्वास पात्र मित्र। जैसे औषधि शारीरिक बुराइयों को दूर करती है और शरीर को स्वस्थ रखती है, उसी तरह से मित्र भी अपने मित्र के मानसिक बुराइयों को दूर करते हुए उसे जो है स्वच्छ करने की कोशिश करता है, उसे स्वस्थ करने की, मानसिक रूप से स्वस्थ करने की कोशिश करता है। ऐसा उन्होंने कहा। क्योंकि अपने विश्वसनीय मित्र का उदाहरण देते हुए बताऊं कि कभी कर्ण और दुर्योधन बहुत ही विश्वसनीय मित्र था दुर्योधन का कर्ण, और दुर्योधन उसकी छाया में स्वयं को बहुत ही सुरक्षित महसूस करता था। तो वह अपने मित्र कर्ण के मिलने के कारण उसके इस रूप में तो वह बहुत बड़ा भाग्यशाली था। देखा होगा अर्जुन और कृष्ण की आपने कहानी सुनी थी, उनकी मित्रता भी काफ़ी अच्छी कही गई थी। क्योंकि कृष्ण ही अर्जुन को हर समय उन्हें दृढ़ कार्यों में उत्साहित करते थे और बुरे कार्यों में उनको रोकते थे कि यहाँ पे बुराई है। उन्हें हमेशा बुराई से दूर और अच्छाई के पथ पर उनको उत्साहित कर कर लेके जाते थे। और हमेशा जब भी अर्जुन का मन दुर्बल होता था तो कृष्ण उन्हें बहुत ही ज़्यादा सबल बनाने का कार्य करते थे अपने उच्च विचारों के साथ। और सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वैद्य की सी निपुणता होती है और परख होती है। अच्छी से अच्छी माता का सा धैर्य और कोमलता होती है। ऐसी ही मित्रता करने का प्रयत्न प्रत्येक पुरुष को करना चाहिए। सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वैद्य की सी निपुणता होती है, अर्थात जो सच्चे मित्र होते हैं, जैसे अच्छा जो वैद्य होता है वह मनुष्य के शारीरिक रोगों को बड़ी ही चतुराई से देखता है और उचित औषधियों से उसके रोगों को दूर करता है। उसी तरह से जो सच्चा मित्र होता है वह मित्र के दुर्गुणों को देखता हुआ उसके अंदर अच्छे विचार, अच्छा पथ प्रदर्शक बनकर उसका मार्गदर्शन करता है और उसकी बुराइयों को दूर करता है। अच्छी से अच्छी माता का सा धैर्य, जैसे माँ बहुत ही धैर्यवान होती है, पुत्र की छोटी सी छोटी कमियों को बहुत ही धैर्य के साथ दूर करती है। उसके दुख में दुखी होते हुए अगर पुत्र को कभी दुखी देखती है तो वह उसके दुख को दूर करते हुए धैर्य का साहस बनाए रखती है और पुत्र को भी धैर्यशाली बनाती है और कोमल होती है। मित्र भी अपने मित्र के प्रति कोमल स्वभाव का होता है। ऐसा मित्र अगर किसी को मिल जाए तो बहुत ही भाग्यशाली है। और ऐसी ही मित्रता हमें इस संसार में प्रत्येक पुरुष को ठोक बजाकर देख सुनकर कि देखें कैसा मित्र। ऐसे ही मित्रों का जो मित्र हमें क्या है, धैर्य बढ़ाए, कोमल हो, हमारे अंदर की बुराइयों को दूर करें, हमारा मार्गदर्शन करें, ऐसी मित्रता करने का प्रयत्न प्रत्येक पुरुष को करना चाहिए। और देखिए आगे इसी में कि कुछ प्रश्न हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि मित्र विश्वासपात्र मित्र से क्या रहता है,
तो विश्वास पात्र मित्र से हमारे जीवन की हमेशा रक्षा रहती है। ऐसा मित्र मिल जाए, यानी जिसे विश्वसनीय मित्र मिल जाए, उसे कैसा समझना चाहिए, यानी वह एक खजाने के समान, जैसे खजाना मिल जाता है तो मनुष्य के बहुत से दरिद्रता के कष्ट दूर हो जाते हैं, उसी तरह से अगर अच्छा मित्र मिल जाए तो उसके सारे जो भी दुष्प्रवृत्तियां वो सब दूर हो जाती हैं। विश्वास पात्र मित्र कैसा बताया गया है? विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषध के, यानी एक दवा के समान बताया गया है। इसके लेखक कौन है? इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं और इसके इस अध्याय का नाम मित्रता है, जो आपके लेसन में पहला लेसन है। एक सच्चा मित्र किसे कहते हैं? सच्चा मित्र वही है जिसे माता का सा धैर्य और कोमलता होती है। फिर प्रश्न है, हमें मित्रता करने का प्रयास, ऐसे मनुष्य को कैसे मित्रता करने का प्रयास करना चाहिए, या विश्वास पात्र मित्र की तुलना किससे की गई है? विश्वास पात्र मित्र की तुलना वैद्य से की गई है, यानी इसका है विश्वास पात्र मित्र की तुलना हमारे जैसे वैद्य उत्तम होता है, उसी तरह से विश्वसनीय सच्ची मित्रता भी वैद्य जैसी होती है। विश्वास पात्र मित्र की तुलना औषध से की गई है, क्योंकि जैसे औषध हमारे रोगों को दूर करती है, उसी तरह से मित्र भी हमारे मानसिक बुराइयों को दूर करता है। बस आज के लिए इतना ही, और आप इसको ध्यान से इसका रिवीजन करते रहिएगा, क्योंकि अगर ना समझ में आया हो तो आपको फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं कि सच्चा उत्तम मित्र से अपेक्षा कैसी रखनी चाहिए। उत्तम मित्र से वह अपेक्षा करें को हमें दृढ़ संकल्पों में आगे करेंगे, उत्तम करेंगे और दोषों और त्रुटियों से बचाएंगे, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। जब हम बुराइयों पर पैर रखेंगे तो हमें हताश करेंगे, और जब हम अच्छाई पर कहीं अच्छा कार्य करेंगे तो वह हमें हमेशा उत्साहित करते जाते हैं।